दोस्तों आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड में उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा का आयोजन जारी हो गया है दोस्तों, जिसमें उम्मीदवारों से व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर से आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जाने हैं दोस्तों। और पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लें, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 200 पदों पर ये उप निरीक्षक मंडी उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए पहले भी नोटिफिकेशन आया था, उसका अब डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें उप निरीक्षक 80 पद है तो 75 में, जिसमें से 75 आपका अनारक्षित वर्ग के लिए है और 22 अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और 58 अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 पद है दोस्तों। जिसमें से कुल स्थानीय छत्तीसगढ़ के मूल निवासी या स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए है आरक्षित पद, जिसमें अनारक्षित में 22 पद है, अनुसूचित जाति में 6 पद, अनुसूचित जनजाति में 17 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग में 7 पद है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए है जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, उनके लिए अनारक्षित में 7 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है। टोटल 180 पद है। वेतन लेवल आपका 6 रहेगा और वेतन आपका 25,300 से 80,500 रुपये रहेगा। लगभग 30-35 हज़ार के आसपास आपका वेतन रहेगा दोस्तों। और बैकलॉग के लिए 20 पद है, जिसमें से आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है और जिसमें से आपका 6 महिला के लिए आरक्षित है और 2 भूतपूर्व सैनिक के लिए। टोटल 20 पद है, तो सभी को मिलाकर टोटल 200 पदों पर यह भर्ती होने जा रहा है। शैक्षणिक अर्हता है, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण मांगा गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में वर्णित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता आयु की जांच स्वयं कर लें और समस्त शर्तों को पूरी करती कि नहीं स्थिति को जान लें। उसके बाद परीक्षा आवेदन भरें दोस्तों। और पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता का प्रमाण पत्र यथा स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि आदि जो भी संबंधित पद से है, तो स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदित पद हेतु वंचित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं को अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है दोस्तों। परीक्षा अवधि आपको 3 वर्ष की रहेगी या यदि, और उसके बाद यदि आप परीक्षा अवधि में अच्छे से आप काम कर पाते हैं और आपका काम संतोषजनक रहता है और व्यवहार अच्छा रहता है, तो आपको फिर रेगुलर किया जाएगा 3 वर्ष के बाद। और परीक्षा अवधि 6 माह के हिसाब से 2 बार यानी कुल 12 माह तक नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकती है। और प्रत्येक परीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी को नियुक्ति के दिनांक को यह अनुबंध करना होगा कि वह कम से कम 3 वर्ष तक बोर्ड की सेवा करेगा तथा अनुबंध के उल्लंघन की दशा में 3 माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नकद जमा करेगा दोस्तों। और छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के हितों के दृष्टिगत में रखते हुए राज्य शासन या द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2029 अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाया जा गया है। अन्य विशेष वर्गों के सब लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत रहेगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम आपका 18 वर्ष रहेगा और अधिकतम आपका 35 वर्ष है दोस्तों। छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक के श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख का प्रमाण पत्र
क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य आधिकारिक जानकारी का उल्लेख स्पष्ट करेंगे। निर्धारित आपकी 18 नहीं, आपको 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और अधिकतम आयु सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष दिया गया है। और जाति प्रमाण पत्र के लिए यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी या स्थायी निवासी हो एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमिनल की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट आयु शुल्क आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा है तो सक्षम अधिकारी प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चयन प्रक्रिया आपकी परीक्षा आपम द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसके बाद आपका आपम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम के आधार पर सूची जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन या नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 6 तारीख से चालू हो गया है दोस्तों, और लास्ट डेट है आपका 27 फरवरी तक समय दिया गया है। 28 से 2 मार्च तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि आपकी 26 अप्रैल 2026 रविवार को, और व्यापम द्वारा प्रवेश पत्र 20 अप्रैल को जारी हो जाएगा आपका प्रवेश पत्र। परीक्षा का 16 मुख्य जिलों में आपका परीक्षा केंद्र रहेगा। और परीक्षा शुल्क है आपका सामान्य वर्ग के लिए 350, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के लिए 200 है दोस्तों। जैसे आप परीक्षा में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी जो परीक्षा में उपस्थित होंगे उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि उसी बैंक खाते में वापस की जाएगी जिस बैंक खाते से अभ्यर्थी ने परीक्षा शुल्क भुगतान किया हो दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें भी मैं अपडेट देता रहता हूँ कुछ जानकारियों का। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।